नमस्कार मित्रों, हील मैक्स क्लिनिक के हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। फिर मिले हैं हम एक नए रोग और उसके जानकारियों और उपचार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हील मैक्स क्लिनिक आपको समय समय पर नए नए प्रोग्रामों में नए नए रोगों के बारे में बताते रहते हैं और काफ़ी लोग आप फॉलो करते हैं और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और आप लोग डिमांड करते हैं कि उस रोग के बारे में बताया जाए जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो हमारा प्रयास होता है हम नए नए रोगों के बारे में आपको बताएं। आज जो है इसी कड़ी में हम एक नए रोग के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्या बताया हमने? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये रोग जो है भी आजकल काफ़ी देखने में मिलता है। ये भी 100 में से एक आदमी को ज़रूर ये रोग आप जब देखेंगे तो मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रोग है ये हमारे स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है और आदमी का जीना बड़ा दुभर हो जाता है। इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो उसमें जो डिस्क होती हैं वो आपस में चिपकना शुरू हो जाती हैं, उनका जो है, और आदमी का हिलना डुलना जो है बड़ा दुभर हो जाता है। ये तो इसमें जो हम देखते हैं कि ये क्यों होता है, क्या होता है। देखिए, वैसे तो क्या है कि मैंने कई बार पहले बताया कि रिसर्च तो हर रोग के उपचार के बारे में चल रही होती है मेडिकल लाइन में, लेकिन जिसका उपचार नहीं मिलता वो एक संशयजनक हो जाता है। उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। तो इसको काफ़ी साइंटिस्ट ने, काफ़ी रिसर्चर्स ने इसको जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी बोला है। और यदि हम देखते हैं रिसर्च में तो 2007 में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में जो है इसके बारे में रिसर्च हुई तो उसमें 2 जीन्स का जो है एक सामने आना इसमें बताया जाता है, ARTS1 और IL23R। ये जो है इन 2 जीन्स की उसमें खोज हुई। और बाकी इसमें जो है HLA-B27 जीन्स का काफ़ी रोल है कि जो आप देखेंगे रोगी तो HLA-B27 के से पीड़ित लोग जो है वो इसके 95% इसी के रोगी पाए जाते हैं। तो इसमें इन का भी जो है विवरण इस तरीके का पाया जाता है इस रोग के बारे में। लेकिन एक मैं आपको, खैर मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, कितना है उसमें, उसको आपको मैं ज़्यादा डीप में कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग मेडिकल लाइन के बारे में नहीं जानते वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। इसलिए मैं आपको साधारण भाषा में इसको बताता हूँ कि ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का गठिया है जिसको हम अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि उसमें एक तरीके की सूजन आ जाती है रीढ़ की हड्डी में, शोथ उसमें एक उत्पन्न हो जाता है, आपस में चिपकनी शुरू हो जाती है, मूवमेंट जो है आदमी कम हो जाएगा। आपने देखा हो काफ़ी लोग जो है पूरे के पूरे यूं ही घूमते हैं, क्यों? उनकी गर्दन मूवमेंट नहीं करती। तो ऐसे ही फिर वो जो है ये टेढ़ापन भी इसमें आना शुरू हो जाता है आपके स्पाइन में। तो वो जो है आप देख पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है टेस्ट कुछ करा लेंगे तो उसमें क्या है कि आपकी रीढ़ की हड्डी की शेप का पता लगता है। इसमें जो है ये नहीं कि हमने जो है उसमें पूरी खोज कर ली कि जो है ये कैसे हुआ है, इसमें क्या परसेंटेज किस जीन्स की है, क्या है, वो इतना डीप में इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। तो इसमें टेस्ट क्या कराएंगे आप कि आप एक सिंपल एक्सरे कराइए। सिंपल एक्सरे से आपके स्पाइन का पता लग जाएगा कि इसकी क्या शेप है और क्या इसकी स्थिति है। उसके बाद आप MRI भी करा सकते हैं, टोमोग्राफी भी करा सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में HLA-B27 का टेस्ट कराएं, CRP टेस्ट कराएं, ESR टेस्ट कराएं। तो इन टेस्ट से आपके रोग के बारे में कुछ पता लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इन टेस्ट से आप पता लगा लेंगे। वैसे ही होता है जिसको ये रोग, जिन पेशेंट को होता है तो उनके कुछ प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं, जैसे कि उनके कुल्लों में दर्द होना शुरू होगा, उनके हिप्स में दर्द शुरू होगा, उनका जो है हिप जॉइंट में जो है कुछ इस तरह का दर्द होता है। तो वो दर्द जो है कुछ कमर में जाता है, कुछ टांगों में जाता है। तो आदमी सोचता है उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं है,
डिस्क प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जो है जबकि उसमें वो उपचार स्लिप डिस्क का लेता है, उससे उसको आराम नहीं मिलता। और वैसे मैं ये बताऊं कि ये रोग जो है बहुत कम उम्र में शुरू हो जाता है। ये 18-20 साल के युवाओं से लेकर 30 साल और 40 साल तक भी ये रोग हो जाता है। कम उम्र में ये रोग शुरू होता है। और इसको जैसे मान लो 18 साल के आदमी को, मतलब युवा को ये रोग हुआ, तो इसकी जो स्टेज, एक तरीके से मैं कहूँगा कि इसका जब पता लगता है तो उस टाइम तक 10 साल हो चुके होते हैं ज़्यादातर। 10 सालों के बाद में इसका पता लगता है कि हो ये तो ये रोग हो गया। तब हमारी रीढ़ की हड्डी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, उस टाइम पर स्थिति ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो जब आपको लगता है कि आपके हिप्स में दर्द हुआ, उसको हल्के में ना लें, और जहाँ पे आपको अकड़न जकड़न स्पाइन में लग रहा है तो आप हल्के में ना लें, तुरंत जो है अच्छे डॉक्टर से मिलें। हालांकि इसमें क्या है कि कोई एलोपैथी में इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, रोग मुक्ति नहीं हो सकती। और इसमें जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसमें डॉक्टर कहते हैं आप फिजियोथेरेपी करा लें, और आपको जो है दर्द और अकड़न और स्वेलिंग, सूजन को कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे शोथ निवारक दवाइयाँ होगी, NSAIDs जो है, ये पेन किलर वगैरह इस तरह की हैं। DMARDS ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती है। TNFA ग्रुप की दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं। भाई इनमें जो है पेन किलर दे दिया, स्टेरॉयड दे दिया, संक्रमण ना बढ़े तो TNFA जो है वो इसमें दे दिया। और बाकी इसमें जो है सर्जरी के लिए बोलते हैं, तो देखिए सर्जरी बिल्कुल कामयाब नहीं है। सर्जरी से आपके और प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती है। तो इसमें यह है कि जैसे जो हमने बताया, जब भी आपको इस तरह की फीलिंग लगे, हड्डियों में दर्द हो रहा है, अकड़न आ रही है, सूजन पैदा हो रही है, आपको स्वेलिंग आ रही है, तो इसमें जो है तुरंत आप सावधान हो जाएं, अपनी जीवन शैली को आप सही कीजिए, क्योंकि जो जो आपकी कार्य क्षमता कम होती जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। तो इसमें आप एक एक्टिव रहिए। दूसरा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें जो है कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है जो है एलोपैथी में, तो क्योंकि उन्होंने बता दिया हड्डियों में दर्द, अकड़न, सूजन पैदा करने वाली ये चीज़ें सभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि इसके जीन्स के बारे में अभी भी कोई ख़ास नहीं पता कि ये क्या है। तो खैर जो है इसमें जब आपका शेप भी चेंज होना शुरू हो जाती है, स्ट्रक्चरल डैमेज प्रोग्रेसेशन शुरू हुआ है, तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी सख्त होना जब शुरू हो जाए तो समझिए कि ये आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो पेशेंट जब इस तरह की हो जाती है, पेशेंट तरह तरह के डॉक्टर्स के मिलता है, तरह तरह के उपचार ढूंढता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। उनको बस थोड़े से समय के लिए रोकथाम की जा सकती है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि 100% रोग मुक्ति तो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड है। यदि आप हमारे से कम लक्षणों में, कम आपकी स्थिति खराब हुई है तभी मिल लेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है आपको डॉक्टर्स क्या कहेंगे कि आपको वो 3 तरह की दवाइयाँ आपको दे देंगे कि भाई सूजन दूर हो, आपका जो है पेन कम हो, ये जो है संक्रमण जो है वो ना बढ़े, तो इस तरह की वो दवाइयाँ देंगे और फिजियोथेरेपी आप कराएंगे। तो वही एक इलाज एलोपैथी में है। तो इसका सबसे बढ़िया इलाज ही हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास है, क्योंकि हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर एक वो संस्था है जहाँ पर रिसर्च लगातार चलती रहती हैं, हर रोग के ऊपर चलती हैं। जिन बीमारियों के कहीं इलाज नहीं है उनके ऊपर में जो है हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की रिसर्च चलती रहती है। और हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर की एक विशेषता यही है, ये भी है कि यहाँ पे कोई एक पैथी ही नहीं है। यहाँ पे आपको एलोपैथी भी मिलेगी, आपको यहाँ पे होम्योपैथी भी, आपको आयुर्वेद भी, आपको यूनानी भी। यानी हमारा प्रयास ये है कि पेशेंट ठीक हो और किसी भी पैथी से या किसी भी पैथी के कॉम्बिनेशन से पेशेंट ठीक हो। चाहे संस्थाओं की अपनी अपनी एक
लिमिट है कि वो कि एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेद रिकमेंड नहीं करता, आयुर्वेद का एलोपैथी नहीं करेगा या होम्योपैथी नहीं करेगा, लेकिन हम उन किसी भी सीमाओं में बंधे हुए नहीं है। हमारे पास में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हर पैथी के, वो आपको जो है अच्छी तरीके से एग्जामिन करेंगे आपके लक्षणों से, आपके कंडीशन से, और बैठ के फिर वो सारे जो है देखते हैं कि भाई हमारी पैथी की ये दवाई इसमें ये साइड में काम करेगी, ये में काम करेगी। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि आप लोग ठीक हो। तो उसके लिए जो है जो हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में जो इसका ट्रीटमेंट है वो उसमें आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, और एक साथ में हम देते हैं न्यूरोट्रॉन मशीन। न्यूरोट्रॉन मशीन जो है वो आपको अपने स्पाइन पर आपके अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई करनी होती है। वो कैसे यूज़ करना होता है उसके बुकलेट वगैरह में सारा दिया होता है, और पेशेंट यदि क्लिनिक में आए तो उसको पूरा समझाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे इसका प्रयोग करें, दवाइयाँ कैसे लेनी है, और प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होती हैं कि आपको ऐसे ऐसे दवाई लेनी है, दूसरा पेशेंट टच में रहें। तो इसमें क्या है कि न्यूरोट्रॉन प्लस के दो मॉडल आते हैं। एक मॉडल ये है कि यदि आप जो है को सिर्फ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और आप वैसे वेट वाइज और वैसे ठीक हैं और कहीं ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं है तो इसको यूज़ करेंगे। और एक है इसमें न्यूरोट्रॉन प्लस। ये न्यूरोट्रॉन प्लस मशीन है, इसमें क्या होता है कि जो लोग ओवर वेट भी हैं तो उनका वेट भी रिड्यूस करना ज़रूरी होता है, तो ये दोनों काम करेगी। तो आपको हम एक ट्रीटमेंट इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के देंगे कि आपको पहले ही हफ्ते से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो और भी इस विषय में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए, आपको हमारे डॉक्टर्स इस बारे में बताएंगे। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, और फ़ोन आप कीजिए 10 to 10, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक बात कर सकते हैं। कई जो है सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाते हैं। रात को प्रोग्राम देखा तो कई रात के 12-1 बजे भी फ़ोन करते हैं। तो देखिए ऐसा ना करें, आपसे विशेष निवेदन है, क्योंकि आपकी तरह हमारा स्टाफ भी मानव है, हम भी मानव हैं, तो समय का थोड़ा सा ख्याल रखिए। कॉल अधिक आती हैं तो आपका फ़ोन उठने में देर हो जाती है। नंबर तो जो दिए हुए हैं उन पर आप करें, लेकिन ये नंबर ये नहीं कि 3-4 नंबर है, ये जो है 50 लाइन पे ये कॉल फॉरवर्ड होती रहती हैं। तो लेकिन कई बार ये भी होता है कि स्टाफ बिजी होता है, फ़ोन नहीं भी उठा तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। 5-4 मिस कॉल आप हो भी जाएंगे तो हमारा स्टाफ आपको कॉल कर लेगा। और आप अपने बारे में व्हाट्सएप, जो ये नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। आप ईमेल कर सकते हैं, ये नीचे ईमेल नंबर दिया हुआ है। तो हम जो है आपके साथ टच में रहते हैं। आपको विभिन्न माध्यम बता दिए कैसे कैसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप यदि आप जो है हमारे सेंटर में आना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों से पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अपॉइंटमेंट लेके ही आएँ आप, सीधे ही ना आएँ। और वैसे जो है आप अपने टेलीफोन पे पूरा पूछ सकते हैं। जो लोग दूर दराज या देश विदेश में बैठे हैं, क्योंकि हमारे जो हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के ट्रीटमेंट पूरे विश्व में जाते हैं, मैक्सिमम देशों में जाते हैं, क्योंकि हमसे बेस्ट ट्रीटमेंट इंडिया ही नहीं कहीं नहीं है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे किसी को ट्रीटमेंट नहीं आते, ट्रीटमेंट तो बढ़िया बढ़िया पड़े हैं, लेकिन सफल इलाज हील मैक्स क्लिनिक के पास। तो जुड़े रहिए, मिलते रहिए, फ़ोन करते रहिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके लिए हमारे डॉक्टर, हमारा स्टाफ जो है आपकी सेवा में हर वक्त तत्पर है। देर बेशक से हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तो आपका प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, और जो भी आपकी इंक्वायरी है वो नीचे दिए नंबरों पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बढ़िया तरीके से जिए। कोई भी रोग ऐसा नहीं जिसका उपचार ना हो। ये होता है कोई 100% ठीक नहीं होता, लेकिन उसकी लाइफ को हम आरामदायक बना सकते हैं, उसकी आयु को लंबा कर सकते हैं। उसके जीवन जो शैली है, जो दुखी रहते हैं, जो पीड़ित रहते हैं, दर्द से कराहते रहते हैं,
उनसे मुक्ति मिलेगी और आपको अपने रोग के बढ़ने पे हम देखेंगे। आप देखोगे हमारे ट्रीटमेंट से पहले हफ्ते में आपके रोग को बढ़ने पर लगाम लग जाती है। आप अपनी बीमारी से ना हो निराश, हमें आपकी आस, इलाज है हमारे पास। कीप फिट, बी फिट, स्टे फिट।